हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, जो कंपनी है 2013 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 11 से 12 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए, जो कंपनी है ये कंपनी जो सब स्टेशन वगैरह होते हैं उनको यहाँ पे कंपनी ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस के रिगार्डिंग ये कंपनी में यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है, और इसके रिगार्डिंग जो कमीशनिंग का काम होता है वो भी ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे करंटली अगर हम कंपनी के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की अगर हम बात करेंगे, अराउंड 637 एम्प्लॉयज हमें यहाँ पे ये कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। और जो कि मुझे यहाँ पे ये नंबर काफ़ी बड़ा नजर आया, क्योंकि अगर हम अभी एनुअली कंपनी के रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे, लगभग 20-25 करोड़ के लगभग कई कंपनी का एनुअल रेवेन्यू हमें यहाँ पे नजर आता है। और वहाँ पे लगभग 600 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज को ये कंपनी अगर रेवेन्यू अगर ये कंपनी इतने लोगों को अगर ये कंपनी ने एम्प्लॉयड कर रखा है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उसके पीछे का ये रीजन होगा कि वहाँ पे जो कंपनी के एम्प्लॉयज वगैरह है, तो यहाँ पे जो लो पैकेज वाले जो एम्प्लॉयज होंगे वो यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते होंगे, तो इसी की वजह से यहाँ पे हमें यहाँ पे इतना ज्यादा कंपनी का एम्प्लॉयज का नंबर यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है, उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे जो न्यू टेस्टिंग के जो किट्स वगैरह जो इक्विपमेंट्स वगैरह है वो यहाँ पे कंपनी को बाय करने, तो उसके रिगार्डिंग ये फंड में यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग ये फंड में यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। और कुछ यहाँ पे जो ओडी वगैरह फिर कुछ कैश क्रेडिट के रिगार्डिंग जो कुछ लोन्स वगैरह होते हैं, तो वो यहाँ पे कंपनी ने ले रखे हैं, तो उसको यहाँ पे कंपनी को रीपे करना है, तो उसके रिगार्डिंग ये फंड में यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। और ये मुझे थोड़ा नेगेटिव लगता है, जो कि जो कैश क्रेडिट वाली जो फैसिलिटीज वगैरह होती है वो नॉर्मली यहाँ पे जितने भी बिजनेसेस होते हैं उनको यहाँ पे उनके जो करंटली जो बिजनेस के कैश फ्लोज वगैरह होते हैं उनसे उनको पे करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इक्विटी से वो ये अगर उसको पे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा इंडिकेशन मार्केट को ये लगता है कि उनके जो खुद के कैश फ्लोज वगैरह यहाँ पे जो कुछ सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है, तो वहाँ पे इनको अच्छे से पैसे रिकवर नहीं हो रहे, इसीलिए यहाँ पे अभी इक्विटी के थ्रू यहाँ पे ये पैसे को सेटल करना चाह रही हैं। बाकी अगर हम बात करेंगे तो आईपीओ के रिगार्डिंग जो कंपनी का एक्सपेंसेस लगने वाले हैं वो भी कंपनी में इसी से यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। ये एक और बड़ा नेगेटिव पॉइंट मुझे यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि जो कंपनी यहाँ पे साल का 2.5-3 करोड़ का प्रॉफिट अगर ये कंपनी कमा रही है, तो वहाँ पे लगभग अभी ये छोटा आईपीओ लगभग मुझे लगता है कि 1 करोड़ के लगभग इनका आईपीओ का एक्सपेंस रहेगा। लेकिन वो भी ये अभी जो आईपीओ से इनको पैसा मिलेगा उसी से हमें ये कंपनी यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। तो ये हमें कुछ यहाँ पे कंपनी के थोड़े ऑब्जेक्टिव जो उसमें हमें यहाँ पे कंपनी के थोड़े नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे नजर आते हैं। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो फाइनेंशियल थोड़े हमें यहाँ पे कंपनी के अच्छे नजर आते हैं। अगर हम 2022 में अगर हम देखेंगे, लगभग 11 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, फिर ये नंबर में बढ़ के 14 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर हम बात करेंगे, लगभग 20 करोड़ के लगभग का टोटल रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और अभी 9 महीने में लगभग 18 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर ये कंपनी ऑलरेडी हमें करती हुई नजर आ चुकी है, जिसको इंडिकेट कर रहा है कि लगभग एनुअलाइज बेसिस पे लगभग 25 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे ये कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम देखेंगे तो धीरे धीरे कंपनी के नंबर्स हमें यहाँ पे ग्रो होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो स्पीड की अगर हम बात करेंगे, तो स्मॉल कैप कंपनी में नॉर्मली जो मार्केट एक्सपेक्ट करता है कि लगभग अराउंड 30-40% से कंपनी ग्रो करनी चाहिए, तो वो ग्रोथ हमें यहाँ पे नजर नहीं आती। मैक्स टू मैक्स अगर हम देखेंगे अराउंड 20% के ग्रोथ के नंबर्स हमें कंपनी के नजर आते हैं, तो वो कहीं के देखेंगे। तो इसकी वजह से लॉन्ग टर्म में यहाँ पे जो पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे, तो 15-20 से ज़्यादा का पी रेशियो मार्केट यहाँ पे ये कंपनी को देता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे, तो 31 लाख से अगर हम बात करेंगे, तो ये नंबर हमें 2 करोड़ 44 लाख के लगभग यहाँ पे नंबर होता हुआ नजर आया है। और अभी अगर हम 9 महीने में अगर हम देखेंगे, तो ऑलरेडी अराउंड 2 करोड़ 81 लाख के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमा लिया है, क्योंकि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग एनुअलाइज बेसिस पे लगभग 3.5-4 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो देखिए 4 फरवरी को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 6 फरवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो 50 रुपये पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है, और 3000 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1.5 लाख रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली हैं। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे, तो 14 करोड़ 60 लाख के लगभग का यहाँ पे हमें टोटल आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे, तो अराउंड 35% के लगभग ये कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 5 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे, तो एनएससी के ऐसे प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो देखिए 7 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 10 तारीख को रिफंड मिल जाएगा, और 10 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 11 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 55 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का ये आईपीओ में यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। और ये साल अगर हम देखेंगे तो लगभग अगर ये कंपनी 4 करोड़ का प्रॉफिट अगर ये कंपनी में करती हुई नजर आती है तो इसके हिसाब से लगभग 13-14 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो कोई ज्यादा कॉस्टली वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे और आईपीओ के साइज की भी अगर हम बात करेंगे तो काफी कोई छोटा आईपीओ ये कंपनी का नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे तो मार्केट में भी खास करके स्मॉल कैप और मिड कैप को लेकर काफी ज्यादा सप्लाई में अभी बढ़ता हुआ नजर आया है। अभी काफी ज्यादा पैसा भी मार्केट से बाहर भी निकला है। उसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा आपको यहाँ पे कॉशियस रहना चाहिए। भले कंपनी अगर हम देखेंगे ऑल ओवर मुझे यहाँ पे ठीक नजर आती है, अगर मार्केट यहाँ पे ठीक रहेगा तो मुझे लगता है कि ये कंपनी हमें नीचे खुलती हुई नजर आएगी। लगभग 30-40% के प्रीमियम पे ये कंपनी हमें खुलती हुई नजर आनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर मार्केट में अगर कोई करेक्शन वगैरह आता है तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी रहेगी कुछ 1-2% की कि वहाँ पे कंपनी 5% डिस्काउंट पे हमें खुलती हुई नजर आ सकती है। तो पॉइंट से देखा जाए अगर आप बिल्कुल भी लॉस लेने की कैपेसिटी अगर आपकी नहीं है तो आपको यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत अगर डिस्काउंट में अगर लिस्ट हो जाता है तो अगर आप उससे ओके तो मेरे हिसाब से यहाँ पे लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली यहाँ पर आपको आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।